हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पीओएस इनवॉइस जो होती है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। पीओएस इनवॉइस का मतलब क्या है कि अगर आपको रिटेल बिल बनानी हो, ठीक है, थर्मल प्रिंटर आते हैं छोटे, तो उन प्रिंटर पर अगर आपको पीओएस इनवॉइसेस बनानी हो तो उसके लिए पीओएस इनवॉइस काम आती है। तो ये जो वाउचर होता है ये टैली में होता नहीं है, इसको हमें जनरेट करना होता है और एक्टिवेट करना होता है। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, पीओएस इनवॉइस को काम में ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं पीओएस इनवॉइसिंग। ठीक है ना। तो ये पीओएस इनवॉइस जो है सॉरी, ये पीओएस इनवॉइस जो है इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका यूज क्या है, इन चीजों का हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है। तो यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे अगर आपको कोर्स सीखना है तो वीडियो को सीक्वेंस में देखते रहिए और वीडियो पे प्लीज़ बने रहिए। तो चलिए करते हैं आज का सेशन। तो पीओएस इनवॉइसिंग जो है, यहाँ पर ये वाउचर अपने पास होता नहीं है, इसे हमें पहले जनरेट करना होता है। ठीक है ना। तो जनरेट कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं हम लोग। यहाँ से कैसे करेंगे, जैसे आप वाउचर में, ठीक है ना, देखिए अपने पास दो वाउचर होते हैं। मेरे पास यहाँ पे बना हुआ पहले से पीओएस इनवॉइस और सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर में हम लोग नॉर्मली इनवॉइस बनाते हैं। ठीक है। कस्टमर को जो इनवॉइस देते हैं, क्रेडिट इनवॉइस हो, उसे हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं आराम से। क्रेडिट हो, कैश की हो, बना सकते हैं। तो अगर अपने को रिटेल बिल बनानी हो, ठीक है, रिटेल बिल का मतलब क्या होता है कि जैसे रिटेल बिल आपको, जैसे होटल के बिल होते हैं, कैंटीन के बिल होते हैं, मेडिकल स्टोर पे हमारे जो छोटे बिल होते हैं, ठीक है, जो थर्मल प्रिंटर पे बनते हैं, छोटे बिल जो होते हैं, छोटी साइज के बिल होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पीओएस इनवॉइस होती है हमारी। ठीक है ना। जो हमारे थर्मल प्रिंटर पे, इस तरह से देखिए, थर्मल प्रिंटर जो होता है उस पे हमारी जो ये इनवॉइसेस बनती है, छोटे बिल जो बनते हैं, ये हमारे जो प्रिंटर होता है, इस पे जो ये बिल बन रहा है, इस तरह के जो इनवॉइसेस होते हैं वो पीओएस इनवॉइसेस होते हैं। ठीक है ना। तो उनको हम क्या करते हैं, इस वाउचर में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। इस वाउचर में हम लोग बना सकते हैं अगर नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, यानी नॉर्मली जैसे हम लोग सेल्स वाउचर के बिल बनाते हैं, क्रेडिट बिल बनाते हैं, तो वो हमारे जो बिल होते हैं, वो जो बिल होते हैं वो हमारे क्रेडिट बिल के लिए काम आते हैं। उनको कैश के लिए भी काम में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कैश के लिए काम में नहीं लेते हैं। लेकिन पीओएस इनवॉइसेस में क्या करते हैं, पीओएस इनवॉइसेस में हमारे बड़े बिल बनते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर, यहाँ से जो बिल बनाते हैं वो बड़े बिल बनते हैं अपने। और पीओएस इनवॉइसेस में क्या बनता है, हमारा छोटे बिल बनते हैं, जिनको हम लोग यहाँ से पीओएस इनवॉइसेस से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपको मेडिकल स्टोर है या होटल है, उन पे जो छोटे बिल दिए जाते हैं उन्हें हम लोग पीओएस इनवॉइसेस बोलते हैं। या आपका जो मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपके जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, वहाँ पर क्या होता है, पीओएस इनवॉइसेस के द्वारा छोटे बिल दिए जाते हैं, जो मोस्टली किसके लिए काम में लिए जाते हैं, रिटेल के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसको बनाते हैं, देखिए बना हुआ अपने पास में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्टर में जाते हैं और वाउचर टाइप से हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर पीओएस इनवॉइसिंग जो है उसे हम लोग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर पीओएस इनवॉइसिंग आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसका जो अंडर है, इसका जो अंडर है वो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेल्स वाउचर। ठीक है ना। अंडर सेलेक्ट ऑफ वाउचर, सेल्स वाउचर यहाँ लिस्ट में साइड में खुलेगा, वहां से आपको इसे सिलेक्ट करना है। फिर आपको इसे क्या करना है, ये ऑप्शन लेने के बाद में आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर पीओएस इस वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है ना। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपको क्या करना है, पीओएस इनवॉइसिंग वाले ऑप्शन पे इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है ना। जब आप क्रिएट करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगला है मैसेज टू प्रिंट। आप क्या मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, जैसे बिल में लिखा होता है इस तरह से लिखा होता है, विजिट अगेन, विजिट अगेन, विजिट अगेन, थैंक यू, इस तरह का मैसेज लिखा होता है छोटे बिल पर। तो वहां लिख सकते हो आप। मैसेज फर्स्ट में आप लिखोगे विजिट अगेन, सेकंड में आप लिख दो थैंक यू। डिफॉल्ट में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कैश मेमो आपको बनाना हो तो कैश मेमो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो कैश मेमो बनाना हो तो कैश मेमो ले सकते हो, तो कैश मेमो लिख दिया। फिर यहाँ पर अपने को क्या करना है, सेट ऑल्टर में, सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पर ऑल्टर करना है, यस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखनी है, कंडीशंस लिखनी है आपको। जैसे आपको क्या लिखना है, वंस sold goods not taken back, यानी टर्म कंडीशन जो होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है आपको। ठीक है ना। फिर आपको जाना क्लास में, क्लास में आपको क्या लिखना है, पीओएस लिखना है। ठीक है। पीओएस लिखेंगे और पीओएस लिखने के बाद
एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से लेजर एक्टिवेट करने हैं पीओएस इनवॉइसिंग में, ठीक है ना। जैसे गिफ्ट वाउचर है तो गिफ्ट वाउचर के लिए यस करना आपको। अगर आपका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से आ रहा है तो उसके लिए यस करोगे। अगर आपका पेमेंट चेक से आ रहा है या मान लीजिए आपका किससे आ रहा है, फोन पे वगैरह से आ रहा है, तो वो आप यहाँ से लोगे। किससे आ रहा है आपका चेक, यानी आपका अमाउंट जो बैंक में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, फोन पे से आ रहा है, गूगल पे से आ रहा है, तो आप इसी ऑप्शन को नॉर्मली ले सकते हैं, ठीक है ना। कैश आ रहा है तो कैश लेना आपको। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका वो क्या कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे आपको जीएसटी के लिए लेजर बना रखे हैं, सीजीएसटी ऑन टोटल सेल्स पे, ठीक है। 9%, जैसे 18% का कोई आइटम है तो यहाँ पे 9% डाल दिया आपने, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग कर दिया आपने, यस कर दिया। और फिर आपने कर दिया सीजीएसटी एसजीएसटी कर दिया, ऑन टोटल सेल्स है 9%, सेम ही आपको सेटिंग रखनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर जीएसटी के भी अगर आपको इसमें पीओएस इनवॉइस में लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सेव कर लेते हैं इसको, एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये वाउचर यहाँ से आपका बन जाएगा। तो पीओएस इनवॉइसिंग वाउचर जो है यहाँ से आपका तैयार है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेल्स वाउचर ओपन करना है। F8 करेंगे, सेल्स वाउचर, यहाँ से पीओएस इनवॉइसिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, पीओएस सिलेक्ट करना है। पीओएस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गो डाउन, कहाँ से आपको माल कम करना है, माल कहाँ से कम करना है वो आप यहाँ से लोगे आप, ठीक है ना। फिर आपको किसका लेजर किस पार्टी का बनाना है वो आप यहाँ से लेजर आप बना सकते हो। जैसे आपको लेना है लोकेश कुमार, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं, लोकेश कुमार सनरी डेप्टर्स, सेव, ठीक है, लोकेश कुमार। और यहाँ पर आइटम, नेम ऑफ आइटम, जो भी आपको नेम ऑफ आइटम लेना है वो आइटम यहाँ से आपका जितने प्रकार से आपको लेना है उसी प्रकार से कोई आइटम, जो भी आइटम आपका उस आइटम को ले लेते हैं, ठीक है ना। जो आइटम है सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पीसेस, ठीक है, सेव। तो यहाँ पे जो भी आइटम आपका वो आइटम यहाँ पे ले लिया आपने, ठीक है। जैसे आइटम कितना है 150 है, फिर आपको यहाँ से अगला आइटम आपको लेना है। जैसे दूसरा आइटम है आपका, क्रिएट कर लेते हैं, आइटम सेकंड लेते हैं, फिर यहाँ से पीसेस और सेव कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा आइटम लेना, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जीएसटी भी देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है ना। 9% आपके आ गया और बिल अमाउंट आपको दिखा रहा है 874 रुपये दिखा रहा है। फिर आपको नीचे यहाँ पर दिखा रहा है, नीचे देखिए आपको दिखा रहा है, नीचे आपको क्या दिखा रहा है कि पेमेंट आपका कैसे आ रहा है, बैंक के थ्रू आ रहा है। यानी आपको कस्टमर से कितने लेने हैं, 874 रुपये लेने हैं। यहाँ पर आपको बैंक से आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैंक से लेना है। तो आपका पेमेंट कैसे आ रहा है, जैसे आपको यहाँ से कैसे आ रहा है, फ़ोन पे से आ रहा है, तो यहाँ से फ़ोन पे से आ रहा है तो यहाँ पर फ़ोन पे करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आपको पूछ रहा है कि बैंक का अमाउंट कितना आ रहा है, बैंक का अमाउंट डालना है। यहाँ पर बैंक का अमाउंट कितना आ रहा है, जैसे मान लीजिए फ़ोन पे से आपको 500 रुपये आए हैं तो यहाँ पर आपने बैंक करोगे और चेक में यहाँ पे डाल देते हैं फ़ोन पे। और यहाँ पर जैसे कैश, इसमें से कैश भी ले रहे हो आप तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 374 रुपये आपने कर दिए हैं, ठीक है। तो ये बिल पेमेंट आपका प्राप्त हो गया। सेव करते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद प्रिंट करना है, तो ये देखिए प्रिंटर लगाओ तो प्रिंट हो जाएगा। इसको वापस पेज अप करते हैं और यहाँ से इसको दोबारा दिखा देता हूँ, प्रिंट पे करेंगे, करंट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करने से पहले देखना हो तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो ये अपना इस तरह से पीओएस इनवॉइसिंग अपनी बन गई। जैसे ये लिखा हुआ है कैश मेमो, बिल नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, बायर लिखा हुआ है, आइटम लिखा हुआ है, जीएसटी लिखा हुआ है, पेमेंट कैसे आया वो हमारा लिखा हुआ है। जो मैसेज दिखा था हमने, विजिट अगेन, थैंक यू लिखा हुआ है। कंडीशन डालनी थी, वन सोल्ड गुड्स नॉट टेकन बैक लिखा हुआ आपका। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।